मुझे लगता है ना, इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका बचपन गुजरा होगा LOC, लक्ष्य और बॉर्डर जैसी मूवीज़ को देखते देखते, अपनी इंडियन आर्मी की कहानियाँ सुनते सुनते। तो जब वो कहानियाँ हम सुन रहे थे, जब ये सब मूवीज़ देख रहे थे, तो न सिर्फ उस वर्दी का चाम बल्कि एक सपना भी हमारे अंदर पनप रहा था। वो सपना था कि काश हम भी ये वर्दी पहने, काश हम भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, काश हम भी देश के काम आ सकें और काश हम भी लोगों के दिलों पर राज कर सकें। हम भी कुछ ऐसा कर गुजरे कि हम लोगों की यादों और कहानियों में हमेशा के लिए बस जाएं। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही सोचना है तो आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए है। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन इन्फोबॉक्स, और मैं हूं आपका अपना होस्ट सचिन। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं वो है नोटिफिकेशन ऑन टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। तो ये आ चुकी है वो नोटिफिकेशन जिसका इंतज़ार पूरे 1.5 साल से हो रहा था। लास्ट टाइम जब ये नोटिफिकेशन आई थी ना, इट वाज दिसंबर 2019 जब ये लास्ट टाइम पब्लिश हुआ था नोटिफिकेशन, दिसंबर 2019 के अंदर। उसके बाद से नोटिफिकेशन आज आई है। तो कौन कौन एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी? तो ये है, मेल हो फीमेल हो कोई मैटर नहीं करता है, बोथ कैन अप्लाई, राइट। और आपकी एज जो है वो 18 से 42 के बीच में होनी चाहिए, और एज जो काउंट होगी वो होगी 19 अगस्त 2021 को, मतलब 19 अगस्त 2021 से पहले आपकी एज इस एज ग्रुप के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा आज आप सिंपली ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी कोर्स से, कोई मैटर नहीं करता। यू शुड बी फिज़िकली एज वेल एज मेडिकली फिट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी है यहाँ पर वो है एम्प्लॉयमेंट। यू शुड बी गेनफुली एम्प्लॉयड, मतलब या तो आप कहीं काम करते होने चाहिए, वहाँ से आपकी पे स्लिप लग जाएगी, वहाँ से आपका NOC आ जाएगा, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यू मस्ट बी आ टैक्स पे, राइट। ओके, सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी 26 सितंबर, 26 सितंबर 2021 को जो है वो हमारा एग्ज़ाम होगा, राइट। ओके, और जो हम एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। आज 17 है, तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम फॉर्म फिल करते करते कई बार कोई मिस्टेक कर देते हैं, और फिर जब डेट चली जाती है ना, तब पता चलता है कि हमने गलती करी थी, और फिर उसके बाद कोई सलूशन नहीं होता है उसका, कैसे भी करके हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दे फॉर्म को, वेट ना करें, राइट। ओके, तो उसके बाद सेंटर्स की बात करें, सो वेरी सॉरी कि साउथ में बहुत ही कम सेंटर है। तो अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो या तो आपको बेंगलुरु आना पड़ेगा या फिर पुणे या हैदराबाद आकर के आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसके अलावा सेंटर्स हैं जयपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, अम्बाला, आगरा, श्रीनगर, नागरोटा, भुवनेश्वर, ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ से ये किसी भी एक सेंटर पे आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन रहेगा, राइट, और OMR शीट के ऊपर ही होगा, फिल करने होंगे सर्कल्स। तो एग्ज़ाम जो होगा उसका स्टैंडर्ड और सिलेबस क्या होगा? एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बेसिकली 2 हमारे पेपर होते हैं, एक ही दिन में दोनों के दोनों पेपर हो जाएंगे। पेपर 1 जो होगा वो होगा रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, 2 घंटे का पेपर रहेगा। और 2 घंटे का जो पेपर होगा उसके अंदर 50 क्वेश्चंस तो आएंगे हमारे रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन आएंगे हमारे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी ओनली 1 मार्क। मतलब एक ठीक क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो वो काउंट नहीं होगा, उसका कोई मार्क्स नहीं होगा, कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। लेकिन अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड द नेगेटिव मार्किंग इज़ 0.33, दैट इज़ 33%। 1/3 वुड बी द नेगेटिव मार्किंग,
तो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस स्टैंडर्ड क्या है कि मतलब द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वुड बी मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब जो 10th क्लास तक का जो सिंपल नॉर्मल मैथ होता है अपना वैसा सा ही आएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने दिया है, क्लियर भी करा है लास्ट टाइम, और या बहुत इजी पेपर होता है। अगर आप थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ेंगे तो यू कैन क्लियर इट वेरी ईजिली, राइट। तो सिलेबस क्या रहेगा रीजनिंग का अंदर, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिज़ाइंड टू टेस्ट the candidate's ability to complete sequence making logical conclusions based on simple pattern of number, statement, figure, letter, etc. राइट। so सिंपल रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चंस होंगे जैसे एसएससी लेवल का जो होता है, बिल्कुल सिमिलर। जो मैथ होगा, मैथ भी बिल्कुल जो एसएससी लेवल का होता है सीएचएसएल के जैसा, एसएससी सीजीएल जैसा, बिल्कुल सेम सिमिलर ही मैथ होगा। और एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन अगर आया तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आता। तो मैथ का सिलेबस इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि मैथ के अंदर अर्थमेटिक्स से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थमेटिक्स से भी नंबर सिस्टम के अंदर होगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, फंडामेंटल ऑपरेशन जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनसे क्वेश्चंस, या फिर यूनिटरी मेथड जैसे टाइम एंड डिस्टेंस जिसमें टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे। ये सिलेबस है, मेंशन है, ये सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, इनसे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सो डू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा अलजेब्रा होगा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा मेंसुरेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक लाइक कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना हर एक पेपर के अंदर, वही डाटा इंटरप्रिटेशन का वही मेनली रहता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, राइट। ओके, जो जनरल पेपर 2 जो है, पेपर 1 और पेपर 2 जो है उसके बीच में 2 घंटे का गैप रहता है। 1 और 2 के बीच में 2 घंटे का गैप होगा, 2 घंटे आप चिल आउट करके खा पी के वापस आ सकता है। और उस 2 घंटे के बाद फिर से सेकेंड पेपर होगा। सेकेंड पेपर के अंदर क्या क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा और इंग्लिश के, ये 2 सब्जेक्ट्स उसके अंदर होंगे। दोनों के 50-50 क्वेश्चंस होंगे और 50-50 मार्क्स के। दैट इज़ वेरी सिमिलर टू फर्स्ट पेपर। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर, और 0.33 का जो हमारा रहेगा वो रहेगा नेगेटिव मार्किंग का, राइट। और जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। वो सिलेबस रहेगा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स and such matters of everyday observations like जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस इसके अंदर बिल्कुल बेसिक वाले जो हैं वो आएंगे। सेकेंड पार्ट रहेगा, जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस होंगे वो रहेंगे इंग्लिश के। एंड द क्वेश्चन पेपर वुड बी डिज़ाइंड टू टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्क्समैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड, क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड सिनोनिम्स हो जाएंगे। 50 में से 50 का है तो 5 सिनोनिम हो गए, 5 एंटोनिम हो गए। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, पैराजम्बल आ जाएंगे 4-5, 5-4-5 आ जाएंगे, एरर स्पॉटिंग, ऐसा सा रहेगा। सिंपल से आएंगे, इंग्लिश सिंपल सा जनरल नॉलेज होगा। अगर आप लूसेंट भी करते हैं ना तो बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यू कैन ईजिली क्लियर एग्जामिनेशन। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस एग्ज़ाम की कोई कट ऑफ नहीं होती है। OMR शीट पे होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा और इसके लिए कट ऑफ नहीं होती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ you need to score minimum 45% marks in each part of the paper separately, like 50% marks। जैसे 50 नंबर का एक सेक्शन है, मतलब 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 का मैथ्स है, 50 इंग्लिश, 50 जनरल नॉलेज, तो 40% ऑफ 50 इज़ 20। तो आपको 20 मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर करने पड़ेंगे हर सेक्शन के अंदर, मतलब 20 रीजनिंग के, 20 मैथ्स के, 20 जनरल नॉलेज के, 20 इंग्लिश के अंदर तो स्कोर करने पड़ेंगे। एंड ओवरऑल एवरेज ऑफ 50%, दैट इज़ अगर आप 100 मार्क्स स्कोर कर लेते हो और हर सेक्शन के अंदर आपके एटलीस्ट 20 नंबर हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, राइट। नेगेटिव मार्किंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1/3 रहेगी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर। और चलिए इसके आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर क्या था, फ़ी डिटेल्स। तो फॉर्म को फिल करने के लिए जो हमें फ़ीस है वो है 200 रुपीज़। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ फ़ी ऑफ 200 रुपीज़, राइट।
ओके और अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं हम? अप्लाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, दैट इज़ jointerritorialarmy.gov.in पे हम लोगों को जाना पड़ेगा, राइट? ऑल राइट, तो इसके बाद क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लास्ट डेट जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 19 अगस्त तक यू कैन फिल द फॉर्म्स, राइट? ओके, एडमिट कार्ड्स जो होंगे रिलीज़ कब होंगे? द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर बीइंग डाउनलोडेड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। मतलब एग्ज़ाम जब होने वाला होगा 26 जो सितंबर है उससे कुछ दिन पहले आ जाएगा, राइट? एडमिट कार्ड उससे कुछ दिन पहले आ जाएगा और जहाँ सेंटर से भरोगे उसी सेंटर पे जाके आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। लाइक अगर आप नॉर्थ इंडिया से भर रहे हैं तो आपके पास सेंटर की बहुत अच्छी चॉइस है, आप अम्बाला जा सकते हैं, आप चंडीगढ़ जा सकते हैं, राइट? ओके, और उसके अलावा ये रिटन एग्ज़ामिनेशन के सेंटर्स हैं जैसे चंडीगढ़, जालंधर, शिमला, दिल्ली, अम्बाला, हिसार। यहाँ पर जाके हम लोग पेपर दे, यहाँ पे सेंटर ये इन सब का हेडक्वार्टर है PIB सेल। मतलब अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो PIB के लिए बुलाया जाएगा वो चंडीगढ़ में बुलाया जाएगा। सेम अगर लखनऊ से करते हैं, इलाहाबाद, आगरा, भुवनेश्वर, देहरादून, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, वहीं जाकर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, राइट? सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं, रिटन क्लियर करने के बाद बुलाया जाएगा आपको PIB के लिए, जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। वहाँ पे क्या रहेगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक 4 से 5 मिनट का इंटरव्यू ऑफिसर इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें बेसिक से कुछ भी करंट से रिलेटेड या फैमिली से या हमारे से रिलेटेड कुछ भी वो 1 या 2 क्वेश्चन कर लेंगे। 4 से 5 मिनट का मैक्सिमम इस एवरेज के साथ ये इंटरव्यू रहता है। और वहाँ से जो परफॉर्मेंस रहती है, वहाँ से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको भेज दिया जाता है टू अंडरगो SSB। मतलब SSB के लिए उनको, और SSB और मेडिकल बोर्ड के लिए उनको रिकमेंड कर देते हैं, उनको भेजा जाता है। उसके बाद विच इज़ द SSB एंड मेडिकल बोर्ड, वो होगा लास्ट स्टेप रहेगा उसके, राइट? ओके, जो ट्रेनिंग जो बेसिकली है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों 1 मंथ बेसिक ट्रेनिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कमीशन। जब सिलेक्शन हो जाता है मेडिकल, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फर्स्ट जो ईयर हो क्या है, 1 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग रहेगी सबकी। और उसके बाद 2 मंथ एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। मतलब 2 महीने का तो हर साल करना होगा ट्रेनिंग कैंप। तो पहले साल 1 मंथ प्लस 2 मंथ 3 मंथ्स हो जाएगा, राइट? ओके, एंड ये सैलरी है, ओके, या दैट्स ऑल वी हैव फॉर द नोटिफिकेशन। सो एक बार और इसको नोटिफिकेशन को ना रीड कर लेना जब फॉर्म फिल कर रहे हो, वो उससे फॉर्म फिलिंग भी ईजी हो जाएगा, प्रिपरेशन भी ईजी हो जाएगा। और या इसके अलावा अगर जो पढ़ने के लिए क्या है, GK के लिए सिंपली आप लूसेंट ले सकते हो। इंग्लिश किसी भी बुक से आप कर सकते हो, बहुत बेसिक आता है, बस सिनोनिम, एंटोनिम और एरर फाइंडिंग ये थोड़ा बहुत करना है, ये भी बहुत इजी रहते हैं। पैराजंबल, कॉम्प्रिहेंशन इजी रहता है, राइट? और मैथ्स ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे सारे टॉपिक्स, सो डू प्रिपेयर देम अकॉर्डिंगली, राइट? अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो डू राइट मी ऑन इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, राइट? या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।